मेरे साथ आकांक्षा कुमारी लोहरदगा से, जिनका CDPO में रैंक 28 आया है। आज वो हमारे साथ हैं विजय स्टडी सर्कल के प्रांगण में। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे मैम, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस उपलब्धि के लिए। कैसा लगा है मैम आपको? अभी इनिशियल फीलिंग्स मतलब एक बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने लंबे स्ट्रगल के बाद कुछ ऐसा लगता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ वो मिला तो अच्छा लगता है। और बहुत ही संघर्ष भरा रहा जी जी, पूरा मतलब पूरी जर्नी थोड़ी मुश्किल रही। लेकिन थोड़ा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो संघर्ष है इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सफलता नहीं मिलती है, वो डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो आपकी सफलता किसी और को मोटिवेट करेगी। हाँ जी, तो जैसे सबसे पहले मैं विजय स्टडी सर्कल से जुड़ी जब मैं 7th JPSC दे रही थी एग्ज़ाम। तो उस समय मैंने यहाँ पे कोर्स किया था मेंस के लिए। तो उस वक्त तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने पढ़ाई जारी रखा। और फिर इसी कंटिन्यूएशन में बस यही कहूँगी कि कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जैसे हम हार मान जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे जारी रखना है। और फिर उसको पढ़ते हुए ही खुद से मैंने फिर सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि बीच में शादी हुई, मेरी बच्ची हुई, तो मैं आगे भी पढ़ाई खुद से कर ही रही थी। और इसी बीच CDPO का फॉर्म आया, तो एक जो लिखने का पैटर्न होता है, ये सभी कुछ सिविल सर्विसेज में मैच करता है। ऐसे तो सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, ये तो डिफरेंट है थोड़ा सा। आपके इसमें ऑप्शनल भी होगा मैम? हाँ, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। मेरा LSW था। ओके। तो उसके लिए गाइडलाइन भी मिल जाता है। अच्छा, और उसके लिए आपने कहाँ से गाइडलाइंस लिया था? उसके लिए मैं सेल्फ स्टडी करी थी, लेकिन मैंने नोट्स मंगाए थे बाहर से। बिहार से मंगाए थे नोट्स। पारसनाथ बुक थी, और उससे मैंने वही जैसे लिखने का जो तरीका होता है, जैसे सर बताते हैं, पवन झा सर जैसे हम लोग को बताए हैं कि जब हम लोग लिखते हैं तो एक डायग्राम बनाना, कैसे उसे तैयार करना है, तो आप मेंस राइटिंग में फिर वही काम आता है। फिर उस जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं आगे, और फिर उसी तरीके से लिखना होता है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सर ने बहुत अच्छा गाइडलाइन किया यहाँ पे। कुछ अगर एक्सपीरियंस आपको याद हो तो वो बताएं ज़रूर हम। हाँ, जैसे होता क्या है ना कि सबसे पहले तो इंटरव्यू में अगर हम लोग पहले से जॉब में हैं, जैसे मैं पहले से जॉब में हूँ, तो इंटरव्यू में जनरली आप जो जॉब करते हैं ना, तो वो बैकग्राउंड आपका, वो लोग सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करते हैं कि आप जो कर रही हैं वो उसमें आप कैसी हैं। और सर इस चीज़ के लिए यहाँ पे पहले बताए थे कि आप अपना जो जॉब कर रही हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जैसे अगर इसके अलावे तो आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, इस पे भी तैयारी करनी है। और इंटरव्यू में जैसे इसके अलावा आपका बायोडाटा, जैसे आपके कौन आइडियल पर्सन है, या इन सभी पे भी तैयारी। वहाँ पे क्या पूछा जाएगा ऐसा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सारे आयाम को आपको देखना है। और यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब क्लासेस लेते हैं सर, तो क्लासेस में बहुत चीज़ बताते हैं। और उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू में एक फाइनल ये मॉक लेते हैं सर, उससे हमारा हेजिटेशन काफ़ी कम हो जाता है। और क्योंकि उसकी जैसे 2 मॉक मैंने यहाँ पे दिया था, उसके बाद हेजिटेशन काफ़ी कम हुआ। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गई तो बहुत मतलब हाँ, ऐसे वो एक अलग फीलिंग होती है, फिर भी बहुत ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। हाँ, बहुत हेल्पफुल रहा। आप पहले से जॉब में हैं? हाँ जी। फिर आपकी शादी भी है? हाँ हाँ। आपके बच्चे भी हैं? हाँ। तो इन सब को कैसे मैनेज करके आप पढ़ी हैं? सबसे पहले तो मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा। जैसे जनरली लड़कियों के इश्यूज होते हैं कि ससुराल वाले सपोर्ट नहीं किए, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे ससुराल वाले में। आप स्पेशली किसको मेंशन करना चाहेंगे? स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर नहीं कह सकती, इसलिए क्योंकि मेरे घर में जैसे मम्मी पापा, भैया हैं, देवर हैं, मेरे हस्बैंड, जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अच्छा, तो ये कह सकते हैं वो पुरानी जो कहावत थी कि हर सफलता के पीछे जो है एक स्त्री का हाथ होता है, तो इस सफलता के पीछे जो है एक पुरुष का हाथ है। पुरुष ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी के पीछे तो इंसान कहता है औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत के पीछे पूरे परिवार, पूरे समाज का हाथ होता है अगर वो सफलता पाती है तो। क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वालों का बहुत सपोर्ट मिला, मायके का सपोर्ट तो शुरू से था ही, और स्पेशली हस्बैंड मेरे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन मैं जहाँ ऑफिस में काम करती थी वहाँ मेरे कलीग्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे तो सबका योगदान है आपकी सफलता में? हाँ, मेरी सफलता में बहुत योगदान है सभी का। और समाज का जो नज़रिया है, जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में लड़कियों को जिस तरीके से देखा जाता है, आपकी सफलता के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि आपको किस तरीके से देखा जा रहा है अब समाज में?
एक आदर्श के तौर पे तो देखा जा रहा है, वो आप अपने से एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, जैसे ऐसा मैंने महसूस, जैसे जब हम तैयारी करते होते हैं तो लगता है कि ठीक है हो जाएगा, करो, नहीं भी होता है तो लोग बातें करते इतने टाइम से तैयारी कर रही है, कुछ तो हो नहीं रहा है, या लेकिन जब हो जाता है फिर लोग बोलते हैं हाँ इसने मेहनत किया है तभी हुआ है, लोगों के सामने इज्जत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उदाहरण हूँ जिसका सपोर्ट सब लोगों ने किया है, और हर लड़की को इस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल मैम। और अपने कुछ परिवार के बारे में बताएं आप, कि आप शुरू से सिविल्स में आना चाहती थी या फिर अचानक किसी को देख करके, या फिर कोई मोटिवेशन रहा कि सिविल्स ज्वाइन करें? जैसे जब मैं इससे पहले जो जॉब में हूँ, पंचायत सचिव हूँ मैं, तो मुझे फील्ड वर्क और जब मैं जुड़ी ये सामाजिक कार्यों से, तो मेरा इधर भी ध्यान आया कि सिविल सर्विसेज के थ्रू बहुत अच्छा मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। और जब इस बीच CDPO का फॉर्म आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक सेवा है जिसके लिए सरकार पैसे दे रही है आपको, कि आप सेवा भी कीजिए, और मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो महिला और बाल विकास जैसे, तो उसके लिए काम करने का मौका मिला। तो ऐसे तो अगर मैं बताऊं कि बचपन से ही मुझे था कि सोशल सर्विस करना, बट इस रास्ते जाकर करूंगी ये नहीं पता था। लगता था कि जॉब करूंगी, फिर जो भी होगा NGO खोलूंगी या कुछ भी, कोई भी एक रास्ता चुनकर सब मतलब समाज के लिए सेवा करूंगी। लेकिन कहते हैं ना एक डेस्टिनी भी होती है कि घूम कर यहाँ तक मैं पहुँची और मुझे ये मौका मिला। और आप तो एक महिला हैं, आपसे बेहतर महिलाओं का दर्द कोई नहीं जानेगा। आपकी बच्ची है, और वो जो चीज़ आपको मिला है, जिस सेवा में आप गई हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए ही कार्य करने का आपको मौका मिलेगा, तो आप क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं उनके लिए? मैं तो अभी तो जैसे हम झारखंड में देखते हैं कि थोड़ा बच्चों मतलब कुपोषण ये सब से ये सब जो मुद्दे हैं, हालांकि बहुत सुधार हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, बच्चे भी मतलब थोड़ा है इस तरह से जिनको है, एजुकेशन कम है। तो बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस पद पर जाकर बहुत अच्छा काम करूं, इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से देखूं, समझूं, और फिर जितना हो सके अपना योगदान दूं। अच्छा, और आप इस लंबे से सफ़र में आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें, प्लीज़ ज़रा वो बताएंगे हम लोगों को। बस एक होता है ना कि कभी भी हार नहीं मानना, मैंने अपने पापा से सीखा है, और मेरे भैया भी हमेशा मार्गदर्शक बने। और जब कहते हैं ना कि दो लोगों का सपोर्ट तो शुरू से रहा ही, पूरे परिवार का रहा, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और एक, जैसे मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने उस चीज़ को और आगे बढ़ाकर लेकर गया। तो फिर मुझे कभी भी एक होता है कि डाउनफॉल की तरफ नहीं गई कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अब क्या करूं, तो हमेशा आगे परिवार भी ऐसा मिला जो आगे बढ़ने वाला ही मिला, तो अपने आप ये चीज़ होता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, आपका अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।